हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। 16 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले दोस्तों ये लाइन लिखिए आपके सामने, स्टॉप कम्पीटिंग विद अदर्स, स्टार्ट कम्पीटिंग विद योरसेल्फ। ये लाइन एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब है कि दूसरों से मुकाबला करना बंद करो और अपने आप से मुकाबला शुरू करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। ठीक है, ऐसा ही सेम हमारा जो है ना एक क्षेत्र है कंपटीशन का जो हमारा क्षेत्र है उसमें जो है ना हमें जो भी परीक्षा देते हैं तो हो सकता है एक साथ या एक बार में हमें जो है ना सफलता ना मिले, लेकिन उसके बाद हमें अपनी कमियों को आंकना है कि हमारे अंदर कहाँ क्या कमी रह गई कि इस एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, और उसी कमी को फिर हमें देख के अपने आप से मुकाबला रख के और फिर उस कमियों को सुधारते हुए एक दिन जो है ना हमें हर एग्ज़ाम को पार करना है, हर एग्ज़ाम से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 100% इस लाइन को आप अपने जीवन में उतार लो कि स्टॉप कॉम्पिटिंग विद अदर्स, स्टार्ट कम्पीटिंग विद यूर सेल्फ, यानी मुकाबला अपने आप से करो। ओके फ्रेंड्स, जीवन में आप 100% श्योर है कामयाब हो जाओगे जिस दिन अपने आप से मुकाबला करने लग जाओगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए की से जुड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए से जुड़ी सड़क सड़क परियोजना इनको मंजूरी दी है, तो वो राज्य है हरियाणा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो हमारे राजमार्ग मंत्री हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, नितिन गडकरी। ठीक है, क्वेश्चन एक तो ये बन गया कि भी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, तो ये है नितिन गडकरी। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, और वो भी ऑनलाइन। ठीक है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये परियोजनाएं नए आर्थिक गलियारे से जुड़ी हैं। ठीक है, और इसका मकसद क्या है? हरियाणा से पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए बेहतर संपर्क सुविधा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, तो ये परियोजनाओं को मंजूरी कहाँ दी है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा की बात है तो बार बार बता रखा है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ के सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के राज्यपाल हैं माननीय सत्यदेव नारायण आर्य। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना, दोस्तों ये चाबहार रेल परियोजना है, ठीक है, इससे बाहर कर दिया है। यानी एक रेल परियोजना है जो एक लंबी रेल परियोजना है जिससे जो है ना एक दूसरे देश को जोड़ा जाएगा, तो इससे बाहर फिलहाल कर दिया है। पहले जो है ना भारत में इस रेल परियोजना का हिस्सा था, लेकिन इससे बाहर कर दिया है अब ईरान ने। ठीक है, यानी ईरान ने जो है ना भारत को बाहर कर दिया है। ईरान का चाबहार, ये चाबहार क्या है? पोर्ट है, यानी बंदरगाह है। चाबहार पोर्ट से अफ़गानिस्तान के जरान सीमा तक ये रेल परियोजना बढ़नी थी। ठीक है, और इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे पर चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, ये परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने के लिए बनाई जानी थी। यानी एक विकल्प मिल जाता मध्य एशियाई देशों तक भारत को जाने में, और रास्ता भी छोटा होना था इससे। ठीक है, लेकिन अब जो है ना ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है, तो इसलिए जो है ना यहाँ भारत को एक दृष्टि से देखा जाए तो नुकसान ही हुआ है। ठीक है, जिक्र हुआ है ईरान का, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल, यानी ईरानी रियाल बोलते हैं जिसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, राजधानी, मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बेसिक है जीके का, इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान से कर लिया करो दोस्तों। आज की जीके ही कल का इतिहास बन जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, किस सेना ने समुद्र सेतु अभियान पूरा किया है? यानी समुद्र सेतु अभियान कह लो, ऑपरेशन कह लो, ये पूरा किया है। तो ये भारत की जो सेना है, नौसेना। ठीक है, आपको पता है जो नेवी है यही हमारी क्या होती है? नौसेना कहलाती है, और ये समुद्र में चलती है। तो समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है नौसेना ने। ठीक है, ये क्या है समुद्र सेतु ऑपरेशन? इसके इसका जो उद्देश्य था, या जो ये ऑपरेशन है, ये था कि भी कोरोना महामारी जो चल रही है, आपको पता है
इसी दौरान 3 देशों से करीबन 4000 लोगों को समुद्र के रास्ते जो है ना भारत में वापस लाया गया है। तो इस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु ऑपरेशन। ठीक है, तो ये पूरा किया है भारत की नौसेना ने। और नौसेना का जिक्र हुआ है तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, हेडक्वार्टर है नौसेना का नई दिल्ली। ठीक है, अध्यक्ष हैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, जिक्र आया है इसका, तो अब वायुसेना के बारे में बता देते हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में हमेशा बताता हूँ। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये दिवस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, और वायुसेना का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, और थल सेना अध्यक्ष कौन है? हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, ये शायद हर वीडियो में जहाँ सेना का जिक्र आता है मैं तीनों के हेड और इनकी स्थापना, इनका दिवस कब मनाया जाता है हमेशा बताता हूँ दोस्तों। तो कंपटीशन के लिए अगर आपको 100% श्योर होना है, कामयाब होना है, तो इनको बिल्कुल रट लो इन चीज़ों को। ओके ओके फ्रेंड्स। और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हमारा बनाया गया है पिछले साल से, तो वो हैं बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी है हुआवे, ठीक है, जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती है, तो 5G नेटवर्क लगाने से बैन कर दिया है। तो पहले तो अमेरिका ने इस कंपनी को वहाँ 5G नेटवर्क लगाने से बैन किया है, क्योंकि पता है चीन के खिलाफ हो रहा है अमेरिका कोरोना की वजह से। और अब कर दिया है ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने अब इसको जो है ना बाहर कर दिया है, 5G नेटवर्क लगाने से बैन कर दिया है चीन को। तो ब्रिटिश सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे जो कंपनी है उसके सभी उपकरणों को हटा दें। ओके फ्रेंड्स, 2027 तक का टाइम दिया है, यानी आदेश में कि जो है ना इसके जितने भी उपकरण हैं 5G के चीनी कंपनी के, वो सारे हटा दिए जाएं। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है, नेशनल असेंबली ये कहाँ की संसद है? ये है पाकिस्तान की संसद। तो ये जो है ना आपको पता है जम्मू कश्मीर में हमारा सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो पाकिस्तान की वजह से ही आती है। तो पाकिस्तान ने जो है ना इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, जिक्र हुआ पाकिस्तान का, तो राजधानी है इस्लामाबाद, PM है इमरान खान। ठीक है, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ठीक है, और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन, मोदी योजना को कहाँ पर शुरू किया गया है? मोदी, अब मोदी का नाम लेते ही नरेंद्र मोदी नहीं है जी। ठीक है, इसका मतलब है, ये इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है। और ये योजना कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो है ना उपराज्यपाल जिसको बोलते हैं RK माथुर का फुल फॉर्म राधा कृष्ण माथुर है। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर जो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने जो है ना इस योजना को लॉन्च किया है। और आपको पता है कोरोना है तो ऑनलाइन लगभग सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके लॉन्चिंग की है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? सारे पूरे लद्दाख को सिक्किम की तर्ज पर पूरी तरह से जैविक प्रदेश में बदलना इसका उद्देश्य है। ठीक है, सिक्किम जो है ना भारत का जैविक प्रदेश है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पूरा ऑर्गेनिक जो राज्य है भारत का वो सिक्किम है। तो जो है ना इसी प्रकार से अब लद्दाख को बनाने का लक्ष्य लिया गया है। ठीक है, और लद्दाख कब बना था? अब जो है ना पहले तो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जो है ना अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, इसकी राजधानी है ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो एक सीजन में 20 गोल, एक ही सीजन में 20 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड जो है ना फुटबॉलर ने बनाया है। ये आपके सामने तस्वीर है। ठीक है, ये हैं लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी जो है ना 20 गोल करने वाले एक ही सीजन में पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, और ये कहाँ से हैं? ये हैं दोस्तों अर्जेंटीना से। ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो ला लीगा टीम, यानी टीम का नाम है फुटबॉल टीम, कई बार ये पूछ लेते हैं ला लीगा क्या है, तो ये फुटबॉल टीम है। और बार्सिलोना, ठीक है, ये दोनों जो है ना टीम है जो फुटबॉल की,
और अर्जेंटीना के लिए ये खेलते हैं, ठीक है। और मेसी क्या है, इसके बारे में एक स्पेशल बात है कि जो लियोनल मेसी हैं उनको अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। इनको 11 वर्ष की उम्र में टीम से निकाल दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, देख लो कंपटीशन के लिहाज से, आप भी कभी निराश मत होना। 11 वर्ष की उम्र में निकाल दिया गया था क्योंकि इन्हें जो है ना हार्मोन डिफिशियंसी नामक एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से 11 साल के बाकी बच्चों से कम लंबाई थी, ठीक है इसकी, तो इसलिए जो है ना इसको निकाल दिया गया था टीम से। लेकिन आज ये दुनिया की टॉप प्लेयर हैं, ठीक है। तो ध्यान करो दोस्तों, अपनी कमियों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार, 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये चित्र आप तैयारी करते हो तो आपको पता है के सिवान का है, ठीक है। तो के सिवान कौन है, हमारे इसरो अध्यक्ष। इनको जो है ना वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और इसरो की फुल फॉर्म, यानी इसरो अध्यक्ष हैं, ये बार बार बता रखी है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अध्यक्ष के सिवान, इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा, ये 2021 में पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, IAA के द्वारा, यानी इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के हैं के सिवान, तो इसलिए जो है ना इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा 2021 में पेरिस फ्रांस में। ओके फ्रेंड्स, तो अब जिक्र हुआ इसरो का। इसरो की स्थापना बार बार बताता हूँ, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष हैं ना, जो फाउंडर अध्यक्ष यानी जिन्होंने स्थापना करी थी वो थे विक्रम साराभाई, और इसके फिलहाल अध्यक्ष के सिवान, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, आंद्रे डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। आंद्रेज डूडा बने हैं पोलैंड के राष्ट्रपति, और ये दोबारा चुने गए हैं दोस्तों, ठीक है। 5 साल इसके पूरे हो गए थे, दोबारा चुनाव हुआ है, दोबारा से 50% से थोड़े से ज़्यादा जो है ना वोट लेके यहाँ इन्होंने दोबारा से जीत हासिल की है, ठीक है। अब जिक्र हुआ है पोलैंड का, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा, ठीक है। और वारसा को एक नाम दिया जाता है फिनिक्स सिटी, या कभी न ख़त्म होने वाला शहर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार करता हूं दोस्तों, ये ध्यान कर लिया करो इनको, ठीक है। और इसकी मुद्रा है जलोटी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, यानी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है। ये चर्चित है ये पुस्तक फिलहाल, और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के रस्किन बॉन्ड हैं। कौन है ये, अंग्रेजी के लेखक हैं, ये इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। और पद्म भूषण से इनको सरकार सम्मानित कर चुकी है, ठीक है। और इस ए सॉन्ग ऑफ इंडिया में क्या है, इसमें कहानी, इसमें जो है ना रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, जब वो 16 साल के थे किस प्रकार उन्होंने एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए लेखन के क्षेत्र में संघर्ष का सामना किया था। तो दोस्तों, आप भी संघर्ष हमेशा आप भी कर रहे हो, लेकिन एक दिन सफलता मिल जाएगी यदि संघर्ष में लगे रहोगे। तो इन्होंने अपनी जो सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए जो स्ट्रगल था जीवन का, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा है, ठीक है। ये पुस्तक 20 जुलाई को रिलीज होगी। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है। अंतरिम सीईओ यानी राहुल जौहरी ने जो है ना इस्तीफा दिया था पहले, ठीक है। आपको पता है ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया था, तो अंतरिम सीईओ अब बनाया गया है, चुन लिया गया है हेमांग अमीन को, ठीक है फ्रेंड्स। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बार बार बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है। और इसकी स्थापना बीसीसीआई की कब हुई थी, 1928 में, ठीक है। और अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, इसके सेक्रेटरी हैं अमिताभ चौधरी, पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, महिला कोच हैं तुषार अरोठे। हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का मुंबई में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग किस राज्य में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन में है एक ही गोल्डन बाग है, और वो किस राज्य में देखा गया है, असम में, ठीक है। असम में बार बार जब बताता हूँ मैं आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहीं पे जो है ना ये आपके सामने गोल्डन बाग का चित्र है, ये देखा गया है असम के अंदर, ठीक है। और असम की राजधानी दिसपुर, और यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है,
असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बताया है आपको बार बार कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, हिमा दास जो एथलीट हैं वो कहाँ की हैं, वो हैं असम की, और उनको जो है ना किस नाम से, किस उपनाम से बोला जाता है, तो डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान कर लिया करो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असोल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। ये राइफल दिखाई दे रही है आपको, ये पिक लगाइए आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। तो ये राइफल है, ठीक है, और ये 72,000 खरीदी जाएंगी, ठीक है। 72,000 SIG 716 इनका नाम है, ये खरीदी जाएंगी अमेरिका से, ठीक है, भारत खरीदेगा इनको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका स्थित है, राजधानी है वाशिंगटन, जो पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाशिंगटन कहाँ बसा हुआ है, पोटामेक नदी के किनारे, ठीक है। मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, संसद का नाम है कांग्रेस, और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश को भारत से सूखी मिर्च का परिवहन किया है। तो किस देश को जो है ना भारतीय रेलवे ने पहली बार सूखी मिर्च का परिवहन किया है, तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में सूखी मिर्च रेलवे ने भेजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और बांग्लादेश के जो PM है, प्रधानमंत्री, वो शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ, जो भी पड़ोसी देश है उनमें, ठीक है, 4096 किलोमीटर की। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारा जो पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई, और रेलवे की स्थापना बार बार बताया है दोस्तों, आपको बताया था कि 16 अप्रैल 1853 को जो है ना रेलवे की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ कि 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना, और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो आपको फ़िलहाल जो है ना इसके हमारे रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं, ये बता चुका हूँ, ठीक है। पहला जो मंत्री है वो जॉन मथाई, वो बता दिया आपको, ठीक है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं आपको जो है ना, जो यादव साहब हैं, विनोद कुमार यादव, ये भी आपको बार बार बताया है, ध्यान कर लिया करो इनको। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा, यानी स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा। कब तक बनेगा, 2030 तक, ठीक है। तो इसके तहत डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का उपयोग होगा। भारतीय रेलवे के बारे में अभी भी आपको बताया था कि स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1853, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। ओके फ्रेंड्स, आपको सारी जितनी जानकारी एडिशनल हो सकती है देने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर करने में जो है ना बिल्कुल कंजूसी मत किया करो, और आपके इस चैनल की ग्रोथ के लिए इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से, आस पड़ोस से, गली वालों से सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।